नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे बड़ा एक्शन होगा, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले तो वीकेंड के दौरान हमने जीडीपी का आंकड़ा आता हुआ देखा, जो कि खराब है। अब ये मेरे चैनल पे एक तरीके से जीडीपी रिपीट टेलीकास्ट में आपको सुनने को मिला होगा बीते कुछ दिनों में, कल और परसों में, क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी थी कि इतना ज़्यादा नेगेटिव डेटा हमने बड़े लंबे समय से नहीं देखा और आया तो हम सभी को एक शॉक लगा। बट आई थिंक मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर चुका है। Q2 के अर्निंग सीजन में हमें पता चल गया था कि आंकड़ा खराब ही होगा, क्योंकि रिजल्ट्स इतने खराब थे, कंपनीज की अर्निंग इतनी खराब थी। 17 क्वार्टर्स के लो पे अपनी अर्निंग्स आई हैं और जीडीपी ने भी कुछ इसी प्रकार का प्रदर्शन दिया है। 7 क्वार्टर्स के लो पे आया है जीडीपी, अर्निंग 17 क्वार्टर्स के लो पे थी। तो आई थिंक वो एडजस्ट हो चुका है मार्केट में। अब आगे हमें ध्यान देना है एफआईडीआईज के डेटा पे, आगे हमें ध्यान देना है आगे के डेटा पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज है 1 दिसंबर और यहाँ पे आपके लिए शुरू होंगे ऑटो सेल्स के आंकड़े आना। तो वो आंकड़े कैसे आते हैं वो देखने वाली बात होगी, जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। वैसे तो संडे है तो लोग कंपनियां काम करेंगी नहीं करेंगी मुश्किल है कहना, बट डेफिनेटली कल मार्केट उस पर जरूर रिएक्ट करेगा, क्योंकि कल तो डेफिनेटली आपके लिए मार्केट प्री मार्केट ही काफी सारी कंपनीज अपना नंबर पोस्ट कर देंगी। तो पूरा ऑटो सेक्टर आपके लिए कल रडार पे रहना चाहिए। सेकंड, आप अब यहां पे दिसंबर में चेक कीजिएगा कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा कैसा आता है, कितनी एसआईपी बुक पहुंचती है नवंबर में, कितनी ग्रो होती है, इनफ्लोज होते हैं या आउटफ्लो होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने जो डिप देखी उसमें अभी तक तो ये दिख रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस डिप को बाय कर रहे हैं, लेकिन क्या ये डिप जो कंटिन्यू कर रही है उसमें लोग कंटिन्यू खरीद रहे हैं या फिर थोड़ा सा थक रहे हैं, वो हमें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड, हमें देखना होगा अब नवंबर मंथ का जीडीपी डेटा कैसा है। Q2 तो बहुत पुराना हो गया, छोड़ो उसे। उसके बाद तो आपका नवंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, दिसंबर चलने लगा है। तो नवंबर में कैसा आंकड़ा आता है वो देखना होगा, इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखना होगा, पीएमआई सर्विसेज डेटा देखना होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखना होगा। तो इन डेटास पे हमें नजर बना के रखनी है। अभी ये डेटा आपके लिए 10 तारीख 15 तारीख तक आएंगे आराम से, जैसे जैसे आएंगे मैं आपके साथ कवर करूंगा। अमेरिका के डेटा भी आते रहेंगे, बट वो अभी हम उतना मतलब उस पर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना आई थिंक यूजलेस है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, क्योंकि अमेरिका अपना अच्छा कर रहा है, उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, उनकी जीडीपी काफी स्ट्रॉन्ग कर रही है। रेट कट वो ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट्स का ले चुके हैं, एडिशनल रेट कट लेते हुए दिख रहे हैं दिसंबर की फेड पॉलिसी में। तो उनके लिए तो ऑल गुड है। और बाइडेन साहब का कार्यकाल का भी आखिरी महीना है, फिर आपका जनवरी में ट्रम्प साहब आ ही जाएंगे एंड आई थिंक उनके आने से रशिया यूक्रेन भी समाप्त हो जाएगा। इजराइल और हिजबुल्लाह तो ऑलरेडी समाप्त होता हुआ दिख रहा है आपको। तो आगे को लेकर उतनी टेंशन मुझे नहीं दिख रही है मार्केट्स में। अब आता हूं थोड़ा डेटा पे एफआईडीआईज के। एफआईआईज की बात करें तो वो कैश में जरूर बेचकर गए हैं, लेकिन फ्यूचर्स में खरीदा है उन्होंने, और फ्यूचर्स में 4249 करोड़ की बाइंग है। यहां 4000 करोड़ की बाइंग तो स्टॉक्स फ्यूचर में और 200 समथिंग करोड़ की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर में, यानी स्टॉक्स पे वो बुलिश हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो रही है, तो आप वहां ध्यान दीजिए। कैश मार्केट की बात करें एफआईज की तो 4383 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। डीआईज 5723 करोड़ की बाइंग करके गए हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो अच्छा डेटा, कोई खराब नहीं बोलूंगा मैं से। निफ्टी ने आपके लिए 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी, बहुत अच्छा है। ना केवल 24,100 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। 24,350 के ऊपर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट होनी चाहिए 150 से 200 पॉइंट्स की, और 23,850 के नीचे जब तक बाजार नहीं जाएगा तब तक मेरे को नहीं लगता अब आपको शॉर्ट भी करना चाहिए। तो मार्केट हो सकता है या तो एक 400 पॉइंट्स की रेंज में रहे 23,850 से 24,350, या फिर हो सकता है अदर अपसाइड और डाउनसाइड ब्रेकडाउन आए। मुझे लगता है अपसाइड में ब्रेकआउट आना चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होगा। आगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल ही रहा है और चलेगा। सबसे पहले तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे हमें नजर बना के रखनी है, लेट्स सी कैसा ट्रेड करते हैं वो। बाकी कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए इवेंट बेस है, उन पे बात करते हैं। तो पहला है आपका 3 दिसंबर को विप्रो बोनस ट्रेड करेगा 1:1, यानी कि एक के सामने एक शेयर मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को और शेयर का प्राइस हो जाएगा आधा। तो विप्रो का शेयर रहेगा रडार पे। बाकी बड़े नामों में और देखा जाए तो फिर 4 दिसंबर को कैनफिन होम्स का शेयर 6 रुपये प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। नेक्स्ट 6 दिसंबर को आपका फिनोएक्स, कोई बड़ा नाम नहीं है तो छोड़ देते हैं, छोड़ो। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, बट
कुछ नई कंपनियों के नंबर्स आएंगे, जिसमें पहला नाम आ रहा है स्विगी आपका 3 दिसंबर को Q2 के नंबर्स पेश करता हुआ दिखेगा। देखना होगा कैसे नंबर पेश करती है कंपनी। बाकी कोई नाम मुझे दिख नहीं रहा है स्पेशल लेवल पे कि बड़े लेवल पे कहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के दम पर एक्शन काफी सारे स्टॉक्स में होगा। पहले मैं आपको नाम बता दूं, KEC इंटरनेशनल, जो कि कल तेजी में रह सकता है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 1040 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं कंपनी को इन इट्स T&D बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट। आगे नेक्स्ट है आपका जो है देखते हैं, कुछ छोटी छोटी खबरें तो काफ़ी स्टॉक्स के लिए, बड़ी खबरों को मैं फोकस में रख रहा हूँ। होम फर्स्ट फाइनेंस, जिसकी डिटेल वीडियो कल मैंने कवर भी करी थी, 14.7% स्टेक 3 इन्वेस्टर्स बेचने जा रहे हैं, जिसमें नाम है ट्रू नॉर्थ का, ऑरेंज ग्लोब, एथर का। ये लगभग 1270 करोड़ की सेलिंग होगी 8% डिस्काउंट में। तो ये स्टॉक कल आपके लिए एक भारी गिरावट भी दिखा सकता है, रडार पे रखिएगा। ये कुछ स्टॉक्स हैं और मार्केट्स के लिए बड़ी बड़ी चीजें थी। बाकी डिटेल में समझेंगे स्टॉक स्पेसिफिक दिन के दौरान। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।